लेकिन हर साल सिर्फ 25 से 30 नियुक्तियां होने की वजह से काफ़ी कम लोग ही आईएफएस ऑफिसर बन पाते हैं। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित होता है। आईएफएस ऑफिसर बनने के बाद कई तरह की बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईएफएस ऑफिसर को दी जाने वाली 10 बेहतरीन फैसिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सिक्योरिटी। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग के वक्त सिक्योरिटी भी मिलती है। हालांकि जो सिक्योरिटी मिलती है वो भारत सरकार द्वारा नहीं मिलती है। आईएफएस ऑफिसर को सिक्योरिटी होस्ट नेशन द्वारा मिलती है, यानी कि जिस भी कंट्री में आईएफएस ऑफिसर पोस्टेड होते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ही आईएफएस ऑफिसर को सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी की पूरी सुरक्षा का कमान भी होस्ट नेशन का होता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा समय समय पर आईएफएस ऑफिसर का सिक्योरिटी रिव्यू भी होता है, जिसके तहत अगर भारत सरकार को यह लगता है कि उस देश में आतंकवादी या चरमपंथी गुट सक्रिय हो गए हैं और इससे हमारे डिप्लोमेट्स को खतरा हो सकता है, तो भारत सरकार द्वारा होस्ट नेशन के अप्रूवल के बाद एडिशनल सिक्योरिटी भी डिप्लॉय की जाती है। आईएफएस ऑफिसर जब इंडिया में होते हैं तो उस वक्त उन्हें भारत सरकार द्वारा सिक्योरिटी मिलती है। नंबर 9, स्टडी लीव। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टडी लीव भी मिलती है। हालांकि आईएफएस ऑफिसर को स्टडी लीव 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है। आईएफएस ऑफिसर को अपनी पूरी सर्विस में स्टडी लीव सिर्फ 2 साल तक के लिए ही मिलती है। आईएफएस ऑफिसर को स्टडी लीव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, और साथ ही ये भी देखा जाता है कि आईएफएस ऑफिसर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा पहुंचा सकता है या नहीं। स्टडी लीव के वक्त आईएफएस ऑफिसर को सैलरी के साथ स्टडी अलावेंस भी मिलता है। इसके साथ ही ट्रैवलिंग अलावेंस और घर के किराए के लिए हर महीने हाउस रेंट अलावेंस भी मिलता है। हालांकि विदेश में स्टडी लीव के वक्त आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन अलावेंस नहीं मिलता है, बल्कि इसकी जगह पर डियरनेस अलावेंस मिलता है। नंबर 8, फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर्स के बच्चों को गवर्नमेंट द्वारा फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। आईएफएस ऑफिसर जिस भी कंट्री में पोस्टेड होते हैं उस कंट्री की बेस्ट स्कूल्स या कॉलेजेस में आईएफएस ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार ही उठाती है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ 2 बच्चों तक ही मिलती है। नंबर 7, पेंशन। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन भी मिलता है। आईएफएस ऑफिसर को 2 तरह से पेंशन का लाभ मिलता है, पहला ओपीएस और दूसरा एनपीएस के तहत। 1 जनवरी 2004 से पहले जितने भी आईएफएस ऑफिसर नियुक्त हुए हैं उन्हें ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिलता है, और 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी आईएफएस ऑफिसर नियुक्त हुए हैं उन्हें एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन का लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर। ओपीएस के तहत आईएफएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के लास्ट मंथ की सैलरी का 50% जीवन भर पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं होता है। एनपीएस में आईएफएस ऑफिसर की सैलरी से ही हर मंथ पैसा कटता है, जो कि पेंशन के रूप में मिलता है। आईएफएस ऑफिसर की सैलरी का 10% एनपीएस के लिए कटता है, और आईएफएस ऑफिसर की इसी सैलरी का 14% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हर मंथ एनपीएस में देती है। एनपीएस में जो अमाउंट जमा होता है उसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि आगे चलकर काफी हाई रिटर्न देता है। तो दोस्तों, ऐसे तो एनपीएस में और भी कई सारी चीजें हैं जिसे अगर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पर कभी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को नॉर्मल पासपोर्ट के साथ साथ एक स्पेशल तरह का पासपोर्ट भी इशू किया जाता है, जो कि मैरून कवर में होता है। इस पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहा जाता है। इस पासपोर्ट का यूज आईएफएस ऑफिसर तभी कर सकते हैं जब वह किसी आधिकारिक यात्रा पर हों। हालांकि निजी यात्रा के वक्त डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का उपयोग करना मना होता है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पासपोर्ट का पर्सनल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद भी अपने साथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने की अनुमति होती है। इसके साथ ही आईएफएस ऑफिसर को आधिकारिक यात्रा के दौरान प्लेन की फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा करने की अनुमति होती है। हालांकि काफी सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स को ही ये फैसिलिटी मिलती है, जबकि न्यू आईएफएस ऑफिसर को सरकारी खर्च पर सिर्फ
इकोनॉमिक क्लास में ही यात्रा करने की अनुमति होती है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिशा पब्लिकेशन का 365 करंट अफेयर्स एनालिसिस वॉल्यूम 1 एंड 2 जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों बुक्स में पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस पेपर 2 और 3 के टॉपिक्स को कवर करता है। यह दोनों बुक्स काफी रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज में है। इसके साथ ही इन दोनों बुक्स के इंडेक्स की बात करें तो वॉल्यूम 1 में टोटल 6 यूनिट्स हैं, जिसमें कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, स्कीम्स, बिल्स एंड एक्ट्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जैसे टॉपिक्स हैं, जो कि यूपीएससी मेंस पेपर 2 के सिलेबस को कवर करता है। वॉल्यूम 2 की अगर बात करें तो इसमें भी 6 यूनिट्स ही हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, अवेयरनेस इन स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स हैं, जो कि यूपीएससी मेंस पेपर 3 के सिलेबस को कवर करता है। अगर इन दोनों बुक्स के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इन दोनों बुक्स में कुल मिलाकर 364 टॉपिक्स हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन दोनों बुक्स को मिलाकर टोटल 1480 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशंस। इसके साथ ही मेंस के लिए 1050 से भी ज्यादा टॉपिकल क्वेश्चंस है की पॉइंट्स और हिंट्स के साथ। इसके अलावा इन दोनों बुक्स में 2 प्रीलिम्स प्लस 2 मेंस फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज भी है विद एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों, अब इन दोनों बुक्स की लेटेस्ट एडिशन भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों बुक्स के लेटेस्ट एडिशन को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप इन दोनों बुक्स को Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, टैक्स बेनिफिट्स। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग के वक्त होस्ट नेशन द्वारा कई सारी चीजों में टैक्स बेनिफिट्स मिलती है। जैसे आईएफएस ऑफिसर को हर मंथ मिलने वाली सैलरी में से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ ही आईएफएस ऑफिसर को पेट्रोल डीजल खरीदने पर भी किसी तरह की एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। इसके साथ ही किसी भी तरह का रीजनल और म्यूनिसिपल टैक्स भी नहीं लगता है और बाहर से सामान इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती है। हालांकि आईएफएस ऑफिसर को ये सभी टैक्स बेनिफिट्स फॉरेन पोस्टिंग के वक्त ही मिलती है। इंडिया में पोस्टिंग के वक्त आईएफएस ऑफिसर को नॉर्मल सिविल सर्वेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिस वजह से उन्हें टैक्स में किसी भी तरह का छूट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इंडिया में पोस्टिंग के वक्त आईएफएस ऑफिसर की सैलरी में से भी इनकम टैक्स कटता है। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर को कई एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलती है, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन कनेक्शन, फ्री वाटर कनेक्शन, फ्री वाईफाई और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त कई सारे फॉरेन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है, जिसके आधार पर आईएफएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप आईएफएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आप इनमें से एक कौन सा फॉरेन लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे? नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 4, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत कई प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे होस्ट नेशन द्वारा आईएफएस ऑफिसर के घर और कार की तलाशी नहीं ली जा सकती। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर के डिप्लोमेटिक बैग की भी तलाशी नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही आईएफएस ऑफिसर को सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन से भी प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 3, व्हीकल्स। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को ऑफिशियल यूज के लिए गवर्नमेंट द्वारा व्हीकल्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग के वक्त ग्रे, नेवी ब्लू या ब्लैक कलर के कार्स ही ज्यादातर मिलते हैं, क्योंकि इन तीनों कलर्स को फॉर्मल कलर्स माना जाता है। इसके अलावा फॉरेन पोस्टिंग के वक्त आईएफएस ऑफिसर चाहें तो खुद के पैसों से या लोन लेकर भी अपने लिए पर्सनल कार परचेस कर सकते हैं। हालांकि अगर आईएफएस ऑफिसर की पोस्टिंग इंडिया में हो जाती है तो आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग के वक्त लिया हुआ अपना पर्सनल कार सेल करना पड़ सकता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में केवल लेफ्ट हैंडेड कार्स ही मिलते हैं, जिस पर इंडिया में पूरी तरह से बैन है और ऐसे कार्स इंपोर्ट नहीं किए जा सकते। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग के वक्त मिलने वाली कार्स में डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगा हुआ होता है। आईएफएस ऑफिसर जिस भी कंट्री में पोस्टेड होते हैं उन्हें उसी कंट्री के हिसाब से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मिलता है, क्योंकि हर कंट्रीज की अपनी अपनी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट होती है। नंबर 2, एकोमोडेशन। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग के वक्त उनके रैंक के हिसाब से फर्निश एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आईएफएस ऑफिसर अगर सेकेंड सेक्रेटरी के रूप में किसी कंट्री में पोस्टेड होते हैं तो उन्हें 2 से 3 बीएचके का फ्लैट आवंटित किया जाता है। कई सारी कंट्रीज में
भारत सरकार द्वारा आईएफएस ऑफिसर के रहने के लिए फ्लैट्स खरीदी हुई होती है। इन्हीं फ्लैट्स को आईएफएस ऑफिसर्स को आवंटित किया जाता है और इन फ्लैट्स का रेंट आईएफएस ऑफिसर को नहीं देना होता है। लेकिन अगर किसी कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती है तो उस कंट्री में आईएफएस ऑफिसर को एकोमोडेशन के लिए रेंट देना होता है। हालांकि ऐसे केस में आईएफएस ऑफिसर को अलग से हर महीने हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर आईएफएस ऑफिसर चाहें तो घरेलू सहायक भी रख सकते हैं, इसके लिए भी अलाउंस मिल जाता है। नंबर 1, सैलरी। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर को बाकी सर्विसेज के ऑफिसर्स की तुलना में काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएफएस ऑफिसर को बेसिक सैलरी के साथ फॉरेन अलाउंस भी मिलता है। यही फॉरेन अलाउंस आईएफएस ऑफिसर की सैलरी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि जो फॉरेन अलाउंस होता है वो हर कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग मिलता है। फॉरेन अलाउंस हर कंट्री की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तय होता है। जैसे बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में परचेजिंग पावर काफी कम होता है, जिस वजह से फॉरेन अलाउंस भी काफी कम मिलता है। लेकिन यूएस, सिंगापुर, जापान और चाइना जैसे देशों में परचेजिंग पावर काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन अलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है। अगर कोई न्यू आईएफएस ऑफिसर यूएस में पोस्टेड होता है तो फॉरेन अलाउंस $4,000 के करीब मिलता है, जो कि इंडियन रुपी में 2,95,000 रुपीज होता है। और प्लस में बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, इसके साथ ही और भी कई तरह के अलाउंस मिलते हैं। तो इस वजह से आईएफएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी ही फॉरेन अलाउंस की वजह से 3 से 4 लाख हो जाती है। इसके अलावा अगर आईएफएस ऑफिसर की पोस्टिंग इंडिया में हो जाती है तो उन्हें फॉरेन अलाउंस नहीं मिलता है, जिसके